नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और बहुत स्वागत है आपका उस खास पेशकश में जो युवाओं पर केंद्रित है और जिसका नाम है, मेरे पीछे पढ़िए इसे, बोलो बोलो मुंह तो खोलो। ये नाम थोड़ा लंबा है, आपको अटपटा भी लग सकता है, लेकिन हम जब भी बोलने के लिए मुंह खोलते हैं तो कुछ ऐसा ही बोलते हैं जो बहुत कंस्ट्रक्टिव कितना होता है, मैं ये कंट्रोवर्सी में नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको भी समझ आता है कि हम दिन में बोलते कितना है लेकिन उसमें कंस्ट्रक्टिव कितना होता है। तो यहाँ बोलो बोलो मुंह तो खोलो का मतलब है जब भी बोलिए तो बहुत संतुलित बोलिए। आज का जो हमारा विषय है, युवाओं की एक बहुत ही ऊर्जावान टीम समूह हमारे साथ है और आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो विषय इस समय राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में है। आपके हमारे अपने मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम एक बहुत ही चर्चित स्थान है और वहाँ से जुड़े हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, जो जिनके बारे में दावा ये है कि वो आप जो भी प्रश्न आपके मन में अगर है तो वो उसके बारे में उन्हें पहले ही ज्ञात हो जाता है। वो नागपुर जाते हैं, वहाँ अंध निर्मूलन संस्था जो है उससे जुड़े एक व्यक्ति श्याम मानव जी चुनौती देते हैं कि अगर आपने इस चमत्कार को प्रमाणित किया तो 30 लाख रुपए हम देंगे। बात यहाँ से शुरू होती है और एक बड़ी बहस में तब्दील हो जाती है और बहस में आपको मालूम होता है कि कई बार सिर पैर नहीं होता, उसमें सिर्फ जीतने की मनोवृत्ति होती है। तो आज हम इसी महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं कि सनातन परंपरा में इस तरह के चमत्कारों की व्याख्या क्या है और चमत्कार क्या व्यापार का रूप भी ले लेते हैं। इस चर्चा के दौरान हम, इस खास पेशकश के दौरान हम कोशिश करेंगे कि गंभीरता से इस पर कुछ बात कर पाएँ बिना किसी आरोप के, और बहस से अधिक मुझे एक शब्द बड़ा प्रिय है, विमर्श, डायलॉग, संवाद। तो चलिए कोशिश करेंगे कि संवाद और डायलॉग के बीच का ही कोई सेतु हम, ब्रिज हम ढूंढें। जो हमारे युवा साथी यहाँ मौजूद हैं उनसे मिलिए। सबसे पहले मुलाकात करिए हिमाद्री से। हिमाद्री, बताइए छोटा सा परिचय अपने बारे में। नमस्कार सर, मेरा नाम हिमाद्री गोस्वामी है और मैं माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय से MA मास कम्युनिकेशन में MA कर रही हूँ। बहुत शुभकामनाएं हिमाद्री जी। नमस्कार, मेरा नाम सृष्टि जैन है। मैं जागरण लेक सिटी यूनिवर्सिटी से मीडिया स्टडीज़ कर रही हूँ, 3rd ईयर बैचलर्स इन बहुत जर्नल। बढ़िया सृष्टि। मेरा नाम स्नेहल लाहौटी है। मैं एक लॉयर हूँ और मैं बच्चों के साथ लीगल लिटरेसी पर काम कर रही हूँ, जहाँ मैं कोशिश करती हूँ कि मासेस में लॉ की जानकारी हो, आसान भाषा में हो। इसके अलावा दूरदर्शन के साथ एंकर के रूप में भी मैं बहुत अच्छा स्नेहल। नमस्कार, मेरा नाम रागेश्वरी आंजना है। मैं बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल की छात्रा हूँ, विधि की भी छात्रा हूँ और तीसरे वर्ष में अध्ययनरत। मेरा नाम संबल झा है। मैं चुनाव प्रबंधन और जनसंपर्क के क्षेत्र में कार्य करता हूँ। नमस्ते सर, मेरा नाम अभिलाष ठाकुर है और मैं प्रसार नाम से PR एजेंसी चलाता हूँ। नमस्कार सर, मैं ध्रुव सिंह राजपूत हूँ और मैं जागरण लेक सिटी यूनिवर्सिटी से लॉ का स्टूडेंट हूँ। रागेश्वरी, मैं आपसे शुरू करता हूँ। कैसे देखती हैं आप ये जो पूरी बहस शुरू हुई नागपुर से और एक नेशनल चैनल के पत्रकार ने भी माना कि बागेश्वर जी जो कह रहे हैं उसमें चमत्कार नहीं है, लेकिन जो उन्होंने अनुभव किया है वो एक अलग बात है। बहरहाल ये तो तमाम तरह की बातें हैं। आप एक युवा के नाते, एक बहुत ही प्रतिभाशाली युवा के नाते कैसे देखती हैं इस पूरी बहस को, डिबेट को? सर्वप्रथम अगर हम प्रेमाइस पर जाएं, अगर आधार पर जाएं, तो जो सुपरस्टिशन साग जो महाराष्ट्र में चालू है, तो उसका प्रेमाइस ही ये है कि जो वो कर रहे हैं, जो सिद्धियां हैं, वो गलत हैं। तो हम अगला जो आर्ग्यूमेंट आता है कमर्शलाइजेशन का, व्यापार का, धर्म का, वो सेकंड आर्ग्यूमेंट है। प्रथम आर्ग्यूमेंट ये है कि द एंटायर द एक्ट विच इज डूइंग एज अ योगा और योगा आचार्य इज कम्प्लीटली रॉन्ग। तो जब तक वहाँ उस पक्ष की बारी आती है, उस पक्ष में अगर हम, लेकिन ये योगाचार्य नहीं है। बागेश्वर धाम, धीरेन्द्र शास्त्री जी, योग से संबंध नहीं है उसका। पर सर, जिसके पास सिद्धि है, अगर शास्त्रों में आप पढ़ेंगे जो आप मान रही हैं कि उनके पास सिद्धि है? जी जी। इसका आधार है कि अब जो जनता है वो अगर एक्सपीरियंस कर रही है, और वो ही नहीं, द एजुकेटेड पीपल आर कमिंग ऑल अराउंड द ग्लोब बेसिकली। तो अगर आपको भी शंका है तो व्हाई डोंट यू गो एंड एक्चुअली एक्सपीरियंस इट रादर देन एक्चुअली ब्लेमिंग कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, घर के सोफा काउच पे टेलीविजन पे आगे। क्या ये चुनाव की तरह है कि जनता ने वोट दे दिया तो सरकार वही जो जनता मन भाए, संत वही जो जनता मन भाए? अगर आर्टिकल 25 और 28 की अगर हम बात करें तो दैट गिव्स रिलीजियस फ्रीडम टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल टू चूज व्हाट ही वांट्स टू डू, एंड अनटिल एंड अनलेस अगर वो इज नॉट डेरोगेटिंग देम, उनकी जिंदगी में अगर एक
पॉजिटिव कॉन्फिडेंस दे रहा है, एक आधार दे रहा है, तो इट्स गुड। अगर वहीं पे अगर पैरेलली हम जैसा कि कुछ ऐसे वर्ग हैं जहाँ पे वो एक आधार बन जाता है कि हमारे पास संसाधन नहीं है तो हम धर्म का आधार लें, लेकिन वहीं पर अगर इसके साथ पैरेलली गवर्नमेंट भी अपने रूट लेवल पे आप काम गई हैं ऐसे किसी सिद्धिधारी गुरु के पास कभी? मैं गई नहीं हूँ, बट मैंने जो मेरे करीब के कई लोग हैं उनसे जो जिन पर मेरा विश्वास है, तो मैंने उनसे सुना कि उन्होंने उनका experience विश्वास आपका विश्वास हो जाता है। किया। जी, ये ठीक है प्रक्रिया कि अपने विश्वास से चीज़ों को देखना उचित है? हम विश्वास से विश्वास की बात करें तो पूरे सनातन परंपरा ही श्रुति और स्मृति पर है जी। कि आप विश्वास करते हो गुरु पे, और जो उस परंपरा में है कि वो जो कह रहा है वो सत्य है। जी, रागेश्वरी ने बहुत तरीके से अपनी बात कही है और उनका विचार सनातन परंपरा का विचार प्रतीत होता है। स्नेहल लीगल स्टूडेंट हैं और संयोग से आप भी कानूनी पढ़ाई कर रही हैं। स्नेहल, आपकी इस पर क्या राय है? रागेश्वरी से आप सहमत असहमत हो सकती हैं, लेकिन आप किस तरह देखती हैं इस पूरे मामले में जो समिति का दावा है, वो दावा सिद्धि को लेकर ही प्रतीत होता है कि ऐसी कोई सिद्धि है तो प्रूव कीजिए। हालांकि रायपुर में एक नेशनल चैनल, टेलीविज़न चैनल के पत्रकार के सामने कथित रूप से उसको प्रूव भी किया गया, क्योंकि वो हमारा अनुभव नहीं है इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि वो बिल्कुल सही है, लेकिन उन पत्रकार महोदय का कहना है कि ये चमत्कार से भी अलग कुछ है। आप कैसे देखती हैं? सर, सबसे पहले तो इस पर्टिकुलर इवेंट में, क्योंकि जैसा हम डिस्कस कर रहे हैं कि मुझे जानकारी नहीं है, मैं पर्सनली कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो उसका नहीं कहना चाहूँगी, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इतने सारे फॉलोअर्स हैं और ये सब देखते हुए कि जब एक बच्चा अपने पेरेंट्स से या अपनी टीचर से सवाल उठाता है, पूछता है कि क्यों, तो जब वो उसे कह देते हैं चुप रहो, यही करो, जैसे किसी बच्चे ने कहा कि क्यों मैं ये कृष्ण भगवान हैं, इनके पैर पड़ो, इनके हाथ जोड़ो, क्यों जोड़ूं, या ये बड़े हैं हमारे घर के, इनके पैर पड़ो, क्यों पढ़ूं। तो जिस मोमेंट उसको कहा गया कि आप चुप रहो, जो कहा है चुपचाप करो, वहाँ आपने उसकी क्रिटिकल थिंकिंग ख़त्म कर दी। आगे बढ़कर फिर यही बच्चे सुपरस्टिशंस में बहुत जल्दी चले जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि बच्चे को कभी भी जब वो सवाल उठाता है तो उन सवालों को कभी रोकना नहीं चाहिए, कभी बंद नहीं करना चाहिए, और उनकी क्रिटिकल थिंकिंग को जितना ज़्यादा हो सके उतना प्रोत्साहित करना चाहिए। हैविंग सेड दिस, मेरा ये बिल्कुल भी मानना नहीं है कि ऐसी सिद्धियां होना इम्पॉसिबल है, जैसा रागेश्वरी ने कहा, मैं भी ऐसा मानती हूँ, लेकिन ये मेरा बिलीफ है और मैं इस पर बिल्कुल ये नहीं कहूँगी नहीं ऐसा ही होता है या ऐसा नहीं होता। ये मेरा बिलीफ है कि योग में वो पावर है कि टेलीपैथी और ये सारी चीज़ें हुई जा सकती हैं। तो हमें ये भी देखना चाहिए कि हम साइंस को भी भगवान ना बना लें। आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि सनातन परंपरा के जो मान बिंदु हैं उनकी आलोचना एक डाइवर्सिटी वाले, मैं नहीं कहता कि उसके कोई कॉन्स्पिरेसी है वो, लेकिन ये बहुत हो जाता है कई बार। क्या आपको लगता है कि कई बार ये जानबूझ के होता है या बहुत ज़रूरी भी है, या सहज रूप से 140 करोड़ की आबादी वाले देश में जहाँ अलग मान्यताओं वाले धर्म हैं, सोच वाले लोग हैं, वहाँ बहुत स्वाभाविक रूप से ये घट जाता है? सर, सबसे बड़ी बात ये है कि हमें ये मानना चाहिए, मैं एक शंकर शरण की एक पुस्तक पढ़ रहा था, उसमें जो गांधी पर उन्होंने लिखी है, उसकी पहले पृष्ठ पर लिखा हुआ है कि किसी की आलोचना करना उसकी अवमानना करना नहीं है। तो ये सबसे पहले हमें धारणा बनानी चाहिए, बहुत अच्छी बात कि जब हम किसी की आलोचना कर रहे हैं उसकी अवमानना नहीं कर रहे हैं। लेकिन आजकल जो कॉन्सेप्ट सर चलता है कई बार, चाहे बातचीत में हो चाहे बाकी चीज़ों में हो, जैसे अभी धीरेन्द्र शास्त्री जी की अगर हम बात करें बागेश्वर धाम की, तो वहाँ अवमानना वाला कॉन्सेप्ट ज़्यादा माना जा रहा है। आलोचना करना आपका अधिकार है, आप कर सकते हैं। हमारे यहाँ स्वामी विवेकानंद का भी आलोचना हुई, भगवान श्री राम की भी आलोचना हुई, सभी की आलोचना हुई, लेकिन उस आलोचना को अवमानना नहीं माना गया, चाहे किसी ने भी की हो। यहाँ पर महाराष्ट्र वाला सर जो केस है उसको मैं कहीं ना कहीं उससे जोड़ के देखना चाहता हूँ कि वहाँ वो अवमानना कह रहे हैं। मैंने एक रिपोर्ट में जहाँ पढ़ा था उसमें लिखा हुआ था कि आप मानते हैं कि राजनीतिक विचार अलग अलग होना, अलग राजनीतिक विचार है, सोच है, या थॉट ऑफ स्कूल्स हैं, उससे भी ये प्रॉब्लम होती है? बिल्कुल होती है सर, क्योंकि राजनीतिक विचार, मैं ये मानता हूँ कि आपकी और मेरे विचार अलग हैं। किसी पॉइंट पर सोचने का आपका और मेरा तरीका अलग हो सकता है। जब हमारे तरीके अलग होंगे तो हमारी धारणा भी अलग होंगी।
तो वो सर डिफरेंट तो होगा। ऐसा राजनीतिक क्षेत्र में भी होता है, ऐसा सामाजिक क्षेत्र में भी होता है, ऐसा व्यावसायिक क्षेत्र में भी होता है। तो हर तरह से वो कहीं ना कहीं धारणाएं तो दूसरी हो सकती हैं। जी, आपने एक बहुत अच्छी बात की, एक बड़ा अच्छा इंसाइडर हमको दिया कि आलोचना अवमानना नहीं है। दरअसल हम आलोचना को अवमानना मानकर बहस में लठ लेके जुट जाते हैं, जो ठीक नहीं। मेरे विचार से तो ये गलत है, क्योंकि देखा जाए तो अगर कोई हमारी बात सुन रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे बारे में सब कुछ जानता है। एक अंतर होता है विश्वास और अंधविश्वास के बीच में, जो एक बहुत छोटी सी लाइन होती है। विश्वास करना एक हद तक सही है, पर अंधविश्वास गलत है, जो आजकल लोग करते हैं। तो लोग जनरली अंधविश्वास करते बागेश्वर हैं। जी पर लोगों का विश्वास भी है, या आप मानती हैं अंधविश्वास भी है? अंधविश्वास भी है, जिससे जो वो बोलते हैं बिल्कुल पपेट की तरह लोग करने लग जाते हैं, जो चीज़ गलत है। विश्वास करो आप किसी पे, वो सही है, पर अंधविश्वास गलत है, जो आपके माइंड को भी ओवर रूल कर जाए और जो सामने वाला कह रहा है हम उसी चीज़ को फॉलो करने लगे। खुद का भी एक होना चाहिए। और मैंने भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस तो नहीं करा है आज तक, चीज़ें बहुत सुनी है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं आजकल कि आप एक दूसरे को देख के पहचान जाते हैं कि इसका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है, ये क्या करने वाली है। तो वो चीज़ें भी होती हैं, पर अंधविश्वास नहीं होना चाहिए लोगों पर। आप विश्वास करो। मतलब आप ये कह रही हैं, बिटवीन द लाइन्स अगर मैं ये अर्थ लगाऊं, कि संत भी अगर कोई बहुत अच्छी बात भी कह रहे हैं तो स्वविवेक का इस्तेमाल हम करें, बिल्कुल। कि हम इसको इम्प्लीमेंट करते समय मैं अपने व्यक्तित्व का भी ध्यान रखूं, क्योंकि रामायण गीता तो सदियों से यही संदेश दे रहे हैं, ये गलत है, ये सही है, लेकिन हम क्या कितने सही और गलत हैं ये हम ही तय करते हैं आखिर। जी, आप क्या ऐड करेंगे? मन की बात जान लेने का दावा करने वाले धीरेन्द्र शास्त्री पहले नहीं हैं। ऐसा पहले भी बहुत लोग दावा कर चुके हैं। एक लड़की है, नाम श्रुति शाह, लाखों करोड़ों की संख्या में लोग उसका शो देखते हैं, और वो यही करती है कि वो कोई संख्या जो सामने वाला मन में सोच रहा है वो उसको बता सकती है। उस पर कोई इस तरह का एलिगेशन क्यों नहीं है? क्योंकि वो या वो एक जो मैजिशियन है जो काशी भी आए थे जी, तो माइंड जिन्होंने हजारों दिए, सैकड़ों दिए गंगा में प्रज्वलित कर दिए थे जी। तो माइंड रीडर्स और भी हैं, उन पर एलिगेशन नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि आप ये बता सकते हैं कि क्या हुआ है, क्या होने वाला है, पर आप अगर उसको बदलने का दावा करते हैं तो आप कहीं ना कहीं गलत हैं। और धीरेन्द्र शास्त्री के साथ जो एक गलत चीज़ मुझे लगती है वो ये कि वो उस चीज़ को बदलने का दावा करते हैं। किसी व्यक्ति की सफलता, उसकी स्थिति में परिवर्तन किसी छोटे से उपाय से नहीं हो सकता, उसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स काम करते हैं। जी सर, पूरे विषय को मैं देखूं तो मुझे लगता है कि इसमें 3 पहलू हैं। 3 पहलू कौन से हैं? एक है आस्था, एक है अंधविश्वास और तीसरा है मानवीय भावना। आस्था तो मुझे लगता है कि आज से नहीं, सदियों से आस्था पे प्रश्न किए जा रहे हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए हम सदियों की बात ना भी करें, एक अभी लाइव एग्जाम्पल अगर हम देखें, जब हम द्वारिकाधीश भगवान की बात करते हैं तो वहाँ पे ये मान्यता है कि हर साल जब मतलब हर 3 साल के बाद जब मूर्ति, लकड़ी की मूर्ति जब चेंज होती है और जो हर्ट का जो प्लांटेशन होता है पूरी में, तो वो हर्ट में कंपन होती है। तो पूरे लाखों के लोग, करोड़ों की आस्थाएं उस पर जुड़ी है, उस पर कोई सवाल करने वाला नहीं है और उस पर कोई सवाल करता नहीं, क्योंकि वो उसकी भी कोई प्रत्यक्ष चीज़ नहीं, लेकिन लोगों के विश्वास है। उसी तरह से ऐसे धामों में भी लोगों के कई तरह के लोगों के विश्वास जुड़े हैं, लेकिन यहाँ पे प्रश्न उठते हैं। और दूसरी बात, इस पहलू से जब हम आगे बढ़ें, जो आता है सुपरस्टिशन की और अंधविश्वास की, अगर हम यही चीज़ को सर हम अगर फैशन में देखें तो इट इज़ वेरी कूल। अगर कोई क्रिकेटर लेफ्ट लेग को पहले रखता है क्रीज के अंदर, या कुछ काला पहनता है और वो पढ़ा लिखा वो बोलता है, तो वो उसका अंधविश्वास नहीं माना जाता है। यही अगर गरीब जनता, ये गाँव की जनता अगर अपनी मानवीय मतलब अपनी जो दुख दर्द है उसको हरने के लिए किसी बाबा के पास जा रहा है, जिससे उसकी वो सिद्ध बाबा के पास जा रहा है, तो वो अंधविश्वास हो जाता है। और इन्हीं 2 चीज़ों को अगर मैं लास्ट में कंक्लूड करूं तो मेरे लिए सर, आप तर्क भी छोड़ दीजिए, आप साइंस को भी एक तरफ रख लीजिए, आप उसके बाद सिद्धियों को भी एक तरफ रख लीजिए, लेकिन इतनी लाखों की भीड़ जो आती है, 4 लाख लोग, 5 लाख लोग, कोई इतना व्यक्ति इतना सशक्त नहीं हुआ, इतना पावरफुल नहीं हुआ, इतना पैसे वाला नहीं हुआ है कि किसी की भावनाओं को खरीद सके। क्यों? क्योंकि अगर अनलेस एंड अनटिल उसके दुख का वहाँ पे मेडिसिन मिल रहा है, या कहीं ना कहीं उसकी भावनाओं को कुछ निजात मिल रहा है, तभी उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। और वो आंखों का आंसू फेक नहीं हो सकता, कितना भी इतना कोई एक्टर नहीं हो सकता कि भरी भीड़ में जाके वो आंसू बहा सके। तो उस पर एक टाइम के लिए भरोसा किया जाना चाहिए। लेकिन भरोसा तो एक प्रेमिका एक प्रेमी पे करती है, जिसको कई बार प्रेमिका धोखा दे देती है, कभी प्रेमी धोखा दे देता है, आंसू दोनों के बहते हैं।
तो क्या सिर्फ आंसू बहना ही सच्चे होने का प्रमाण है? सर आंसू बहने की बात नहीं, बात ये है कि अगर मान लीजिए इतनी संख्या में जो लोग जा रहे हैं वहाँ पे, जिनको कुछ ना कुछ मेरी अपने फीलिंग है, जी। उमड़ती है कि पत्नी के प्रति मैं जल्दी भावुक हो जाता हूँ। ठीक है, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन प्रश्न है कि मैं अधिक प्रेम करता हूँ इसलिए भावुक हो जाता हूँ। जी सर, लेकिन वही मैं जो बात बोला, मुझे लग रहा है कि ये सारी चीज़ों पे जो जब वो सिद्धियों पे प्रश्न करते हैं तो मेरा मानना है कि ये कोई नई बात नहीं है। अगर हम अपनी परंपराओं की बात करें, अगर इन बाबाओं को भी अगर हम छोड़ दें एक तरफ, तो अगर दादी परदादी और उससे पहले की जनरेशन की बात करें तो जब ये मानसिक रूप से या आत्मिक रूप से इतने शुद्ध होते थे तो अब की ये खुद ही बात चीज़ बहुत predict महत्वपूर्ण करते है थे। कि सिद्धियां हैं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट कोई पीठ बिठाकर इसको प्रमाणित करे कि जैसे सुप्रीम कोर्ट पे हम हर चीज़ डाल देते हैं, माफ़ कीजिएगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का ही परसेप्शन कई बार होता है कि आप अपने हर मसले लेकर हमारे पास आ जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट ये दायित्व भी उठाए। ऐसा नहीं होना, ये मान्यता है। अब इस मान्यता का प्रमाणीकरण कैसे होगा कि सिद्धि है तो प्रूव करिए साहब, आप बताइए खड़े होकर कि सिद्धि है, ये बड़ा जटिल सवाल है। आप क्या कहेंगे? सर अभी जैसे कि हिमाद्री जी ने बताया कि माइंड रीडिंग अभी हो रही है, कई लोग इससे लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, टेलीपैथी है, ह्यूमन साइकोलॉजी लोग जानते हैं, पर इन सब के सामने सर साइंटिफिक ढाल बना दी जाती है कि लोग उस पर सवाल नहीं उठाते। ये मसला है कि साइंस और शास्त्रों के बीच में ये लड़ाई मेरे को लगती है कि लोग आजकल साइंस तो मानते हैं पर शास्त्र को नहीं मान रहे हैं। सिद्धि किसी में हो सकती है, ये हमारे शास्त्रों में लिखा है, वेदों में लिखा है, उसे पढ़ कर लोग सिद्ध हो सकते हैं। पर उस जैसा कि हम जानते कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, सिद्ध कोई भी व्यक्ति हो सकता है, पर उसको जैसा कि आपने कहा कि उसे अपने गलत तरीके से पैसे कमाने पे या मार्केटिंग के लिए यूज़ कर रहा है, वो गलत है। रागेश्वरी, आप किस तरह देखती हैं? सिद्धियों के समर्थन में आप खड़ी नजर आई हैं, लेकिन विवेकानंद मुझे याद नहीं आते। वो हमेशा कहते हैं सिंह की तरह रहो, तुम सिंह की संतान हो। वो सनातन परंपरा के गौरव का उद्घोष करते थे। वो कहते थे पहले फुटबॉल खेलो, गीता समझना है तो स्वस्थ रक्त बहेगा तुम्हारे शरीर में, तब तुम समझोगे गीता को। मैं नहीं कहता कि ऐसा कहने वाले ही संत सही हैं, परंपराएं अलग अलग हैं, दोनों तरह से हैं, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि अंधविश्वास क्या है, विश्वास क्या है, बजाय उसको हम सिद्धियों की तरफ मोड़ दें। सर्वप्रथम तो सर अगर हम धर्म को देखें तो संप्रदाय हैं, कई ऐसे संप्रदाय हैं जहाँ पर सिद्धियों को तवज्जो नहीं दी जाती है, वहीं पे कई ऐसे संप्रदाय हैं जहाँ पर सिद्धियाँ मानी जाती हैं, वो एक कोर बनता है उस रिलीजन का। साथ ही साथ अगर आप धर्म को देखेंगे तो वहाँ पे एक डिविजन ऑफ लो पीपल है, द कॉन्शियसनेस। सो एक नियोफाइट डिवोटी होता है, उसके बाद द पर्सन हु एक्चुअली रियलाइजेज नॉलेज। सो अगर आप इस सिद्धि की अगर बात करें जो हम यहाँ पे आज के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं, तो ऐसे लोग जो एक मिराकल पे विश्वास करते हैं, दे हैव अ कॉन्शियस और अ spirituality which is on a very low level. So as you progress on the ladder of spirituality, आप उस लेवल पे पहुँचे, जैसे आपने कहा कि सिंह की तरह रहो, तो once you reach that level of understanding and maturity in spiritual life, आप वैसे रहते हो। बट एक जन सामान्य के लिए that itself becomes a basis of विश्वास, बेसिकली बिलीफ। और आपने अभी हमारे किसी मित्र ने कहा कि कमर्शलाइजेशन वगैरह, तो अब आप बताइए कि कई लोग मज़ार पर भी जाते हैं चादर चढ़ाने, तो आप बोलेंगे कि जो मज़ारें लगी हैं वो गलत है। कई चर्चेस में जाते हैं, होली वाटर वगैरह जो भी होता है, तो आप बोलते हैं वो भी सुपरस्टिशन है। तो अगर आप ऐसे करेंगे तो आप संपूर्ण आपकी संस्कृति को ही खंडन कर देंगे। यहाँ पे मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सुपरस्टिशन वगैरह जो भी, बट मेरा पॉइंट ये है कि अगर बाकी सब लोग भी इफ़ इट बिकम्स अ ज़रिया, जो एक मीडियम बन सकता है कहीं ना कहीं लोगों के विश्वास का, और अगर वो गलत है तो लोग वापस नहीं आएंगे, सिंपल सी बात है, दे वोंट कम बैक टू द दरबार बेसिकली। तो ऐसा अगर वो गलत है, सिद्धि वो सही नहीं बता रहे, तो अगली बार व्हाई वुड समवन विजिट फॉर द सेकंड टाइम? सर सबसे पहली बात तो जैसे आपने मुझे अभिलाष कह के पुकारा, तो ये क्या प्रमाण है कि मैं अभिलाष हूँ? ये प्रमाण वो है कि मेरे माता पिता ने मुझे नाम दिया, वो मुझसे कहा कि तुम अभिलाष हो, तो मैंने विश्वास किया कि मेरे माता पिता कह रहे हैं इसीलिए मैं अभिलाष हूँ। तो विश्वास जीवन का आधार मैं वहाँ से मानता हूँ कि कहीं ना कहीं हमें विश्वास को आधार मान के चलना पड़ता है। दूसरी चीज़ ये कि यदि हमें ये विश्वास नहीं है, क्योंकि हम वहाँ गए नहीं हैं, कि बागेश्वर धाम सच हैं, तो हम ये कैसे विश्वास कर लें कि वो गलत है? ये भी हमारी धारणा नहीं बननी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये विश्वास कई बार इतना खंडित हो जाता है कि आस्तिक नास्तिक हो जाता है, नास्तिक आस्तिक हो जाता है। अपन विवेकानंद की सर बात कर रहे थे यहाँ पर।
अगर हम में इतना ही विवेक नहीं है कि हम आस्तिक नास्तिक वाली जो आप बात कर रहे हैं, या हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारे आसपास के लोग हमसे बार बार कर रहे हैं। बिल्कुल, हमें विवेक के सकारात्मक पक्ष पर बात करनी चाहिए। दो बातें हैं। एक तो सबसे पहली ये कि रिसर्च कहती है कि दुनिया में केवल 5% सांप ऐसे होते हैं जिनमें जहर होता है, लेकिन व्यक्ति को कोई भी सांप काट ले, अधिकांश व्यक्तियों की मृत्यु इसलिए हो जाती है क्योंकि वो ये मान लेते हैं कि सांप में जहर अंधविश्वास था। है कि हर सांप जहरीला है। हाँ, क्योंकि अंधविश्वास है ये। अंधविश्वास है, लेकिन उनका ये विश्वास है सर। ये हमारे लिए अंधविश्वास हो सकता है, लेकिन एक उनका ये अंधविश्वास विश्वास है दूसरे का विश्वास, ये तो माना आप। क्योंकि उनका नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि उनका ये विश्वास बन जाता है कि मुझे सांप ने काटा, मेरे शरीर में जहर फैल गया, अब मैं मरने वाला हूँ, और वो मर भी जाते हैं। तो हो सकता है आप वो औषधि पीते, आप अगर विश्वास से पीते, तो जब उनके विश्वास से वो मर सकते हैं, तो किसी के विश्वास से वो जी क्यों नहीं सकता सर? आज आप बात करते हैं बच्चों को गुड टच बैड टच, आप काम कर रही हैं स्नेहल। अगर हम यही सिखा दें कि शिक्षक पर अविश्वास मत करना, वो उसका टच कैसा भी हो, आप जोड़ना चाहेंगे इस पर कुछ? जी जी सर हाँ, मैंने शुरुआत ही इसी चीज़ से की थी कि जैसे ही बच्चे को ये सिखा दिया कि वो आपसे बड़े हैं, आपको रिस्पेक्ट ही करनी है, आपको ना नहीं कहना है। ख़ास तौर से लड़कियों को तो ये बहुत सिखाया जाता है। तो यहीं से जो हमने बात की कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़, इवन आगे चल के डोमेस्टिक वायलेंस, ये सब इन्हीं चीज़ों के जननी कह सकते हैं हम, कि जब हम बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग को रोक देते हैं कि नहीं, तुम्हें तो विश्वास करना ही पड़ेगा, हमने जो भी बोल दिया। तो विवेक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हर कदम पर है, और बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सवाल उठाए, ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है। और जब मैं पुरानी फिल्में देखता हूँ कि बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले, और उसमें डगमगाते हुए अल्फाजों के साथ पिता ये कहता है कि बेटी अब तेरा संसार वही, अब हम सब तेरे लिए मर गए, ये मान्यता थी। लेकिन आज के दौर में या पहले भी, जब सती प्रथा के खिलाफ राजा राम मोहन राय ने आवाज़ उठाई, या चीज़ें ये थी, तो ये चीज़ें हम ये नहीं कह सकते कि ये ठीक है। आज आप इतने प्रखर तरीके से अपनी बात कह रही हैं, आप अपना ड्रेस चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। अब पहले तो बहुत सी मान्यताएं ऐसी हैं कि स्त्री घर की शोभा है, वो घर का गहना है, उसको बड़ों के सामने इतना लंबा घूंघट लेकर आना चाहिए। तो मुझे लगता है ये विवेकशीलता बहुत आवश्यक है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। हाँ सृष्टि, आप क्या जोड़ेंगी? जी, मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी जो अभिषेक जी बात कर रहे थे उसमें, कि एक रील भी बहुत चलती है, डांस भी बहुत चलते हैं, जिसमें ऐसे दीवार इमेजिन कर लेते हैं लोग की है, और वो डांस करते हैं, तो सामने वाला जो उन्हें देख रहा होता है उसे भी लगता है कि यार सही में दीवार है, जबकि ऐसी होती नहीं है। तो ये हमारे ऊपर है कि हम चीज़ों को देख कैसे रहें, हमारा नज़रिया कैसा है। तो हमें हमारे नज़रिए चेंज करने की ज़रूरत है, और वो भी सिर्फ हम ही कर सकते हैं। कोई और हमें कुछ बोले कि यार तुम उसके पास जाओ, तुम ये कर लो, तुम्हारा सही हो जाएगा, नहीं, हमें खुद पर विश्वास रखना है, और हम जो काम कर रहे हैं हमें उस पर हमेशा विश्वास होना चाहिए कि नहीं, जो मैं कर रहा हूँ वो सही है। अगर किसी का यूपीएससी भी क्लियर होगा तो वो उसी पे होगा कि यार मैंने मेहनत करी आज, तो इसीलिए हुआ है, ना कि किसी के बोलने से कि यार दिन भर मैं प्रे करता रहूँ, और वो बोलते ना कि खाना मुंह में आ जाएगा, मैं तो बैठा रहूँ, तो वो वाली चीज़ नहीं होगी। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी खाना आएगा। अगर आपके घर में एक थाली हो और वो खो जाए, तो परेशानी में आप वो थाली ढूंढने के लिए घड़े में भी हाथ डाल देते हैं। बागेश्वर धाम सरकार जिन चीज़ों पर, जिन बातों पर बात करते हैं, वहाँ आने वाला ज़्यादातर क्राउड कौन सा है? मध्यम वर्गीय क्राउड, निम्न मध्यम वर्गीय, ग्रामीण क्षेत्रों का, छोटे कस्बों का, जिनकी छोटी छोटी समस्याएं होती हैं। बच्चा बीमार है, पिता बीमार हैं, घर में गरीबी है, परीक्षाएं नहीं निकल रही हैं, ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पर। तो वहाँ पर एक उम्मीद की किरण दिखती है। अगर छोटी सी भी उम्मीद की किरण है, तो विचारशीलता का अभाव, विवेक का अभाव उनको वहाँ तक लेकर जाता है। हम कोई एक पहलू के पैरोकार ना बन के एक तरफ काउच पे बैठ के हम ये ना डिसाइड करें, जैसे कि एक पक्ष ये बोल रहा है कि ये अंधविश्वास है, तो वो अंधविश्वास वाले पक्ष को इतना प्रबल ना होने दे कि जिनकी आस्थाएं या जिनकी विश्वास जुड़ी है वो उसकी आवाज़ को दबे ना। कोई एक दूसरे की आवाज़ को ना दबाए, अनुभव करे। अगर वो जच रहा है तो ठीक है, नहीं जच रहा है तो आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। सर मेरा भी यही मानना है कि विश्वास स्वयं से जागृत होता है। मतलब कि अगर आपको किसी भी चीज़ पे विश्वास है या नहीं है, वो आप खुद ही देख करके समझ पाओगे। आप वहाँ पे अगर आपको ऐसा लगता है वो दरबार लगाते हैं, वो आपको खुद से नहीं बुलाते हैं कि पकड़ के ला रहे हैं कि आप आओ और ऐसा बोलो। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप मत जाइए, और अगर आपको ऐसा मानना है कि मेरे को विश्वास करना है या नहीं करना, तो आप जा कर के देखिए, अपनी समस्या बताइए। वो अगर समाधान बता पा रहे हैं तो आप विश्वास करिए, नहीं बता पा रहे हैं तो आप विश्वास मत करिए।
पर अगर उस पर पहले ही आप बिना देखे सवाल खड़े करने लगेंगे कि ये जो है मन गढ़ंत हैं, ये लोगों को बुला के बहला फुसला रहे हैं, ये मेरे ख्याल से गलत है, क्योंकि सिद्धि भी लोगों में होती है और विश्वास भी लोगों के अंदर ही अपने। हम विवेक और विश्वास की बात कर रहे हैं, और अगर हम विवेकहीनता की बात करते हैं तो मेरा मानना है कि हमें बागेश्वर धाम से उनके ऊपर प्रश्न करने से पहले गवर्नमेंट की एजुकेशन सिस्टम को प्रश्न करना चाहिए कि आज़ादी के 70 साल के बाद भी यदि कोई व्यक्ति यहाँ पे ऐसे जा रहा है और आप उनको एजुकेशन इम्पार्ट नहीं कर पा रहे हो तो फिर दैट इज़ क्वेश्चनेबल। बहुत मज़ा आया आप सबसे बात करके, बड़ा आनंद आया। तो बोलो बोलो के इस एपिसोड में इतना ही। अगली बार एक और दिलचस्प विषय के साथ आपसे फिर मिलेंगे। अनुमति दीजिए, नमस्कार।